हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रत्येक जानवर अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों, मुर्गियों आदि की हत्या करते हैं, बाघ के साथ साथ शेर भी दूसरे जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाते हैं। शायद ये हमारी प्रकृति में जीवित रहने के साधन है, जहां हमें अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत है। इसलिए जानवरों के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी मानते हैं कि प्रकृति की रचना हमेशा अद्भुत होती है। यही कारण है कि प्रकृति ने कुछ जानवरों को ऐसी सृष्टि की है जहां उनकी लड़ाई कुछ निर्दिष्ट प्राणियों से हो जाती है। यहाँ जानवर सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को आक्रमण नहीं करते। दरअसल कुछ जानवर कई जानवरों से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे के सामने आते ही लड़ने लगते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं इन जानवरों का एक खास रिश्ता, बेयर एंड टाइगर। अब हम जंगल की अदम्य लड़ाई देखेंगे। हम सभी रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और हमने ज्यादातर इस प्रजाति के जानवर के बारे में सुना है। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछे आप स्लॉथ बेयर के बारे में कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सभी अक्सर यही कहेंगे कि स्लॉथ बेयर नरम, डरपोक और संवेदनशील जानवर होते हैं। लेकिन इनके बारे में आपका विचार पूरी तरह से गलत है। स्लॉथ बेयर एक आक्रमणीय प्राणी है। उनका चमड़ा बहुत मोटा होता है और घने काले लोम संपूर्ण शरीर में भरे होते हैं। उनका जबड़ा और पंजा बहुत मजबूत और सख्त होता है। इनकी मदद से रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जानवर को घायल कर सकते हैं। इनके नाखून और दांत बहुत नुकीले होते हैं। उनका वजन लगभग 470 पाउंड होता है, जबकि रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत तीव्र और आक्रमणीय प्राणी हैं। इनके नाखून और दांत भालू की तरह बेहद नुकीले हैं। इनका वजन 570 पाउंड हो सकता है। स्लॉथ बेयर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर बाघ को आक्रमण कर सकते हैं। अधिकतर बार वो एक बार में 2 बाघों से लड़ सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाघ किसी भालू से कम नहीं होते और जब वे किसी लड़ाई में उतरते हैं तो लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। रूस्टर्स एंड डॉग्स। क्या आप सभी जानते हैं कुत्ते और मुर्गे के बीच हमेशा गहरी दुश्मनी होती है? मुझे पता है ये सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। यदि आपके पास पोल्ट्री फार्म के साथ साथ पालतू कुत्ता भी है, तब आप आसानी से उनकी दुश्मनी पर विश्वास कर लेंगे। हम आमतौर पर अपनी सुरक्षा के लिए एक पालतू कुत्ता रखते हैं, लेकिन अगर आप कभी पालतू कुत्ते को मुर्गे के साथ छोड़ते हैं तो आपको पालतू कुत्ते की रक्षा करनी पड़ेगी, जैसा आप इस फुटेज में देख रहे हैं। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि पुराने समय में मुर्गे की लड़ाई को लोग खेल मनोरंजन के माध्यम के रूप में देखते थे और इसीलिए किसी को भी मुर्गे के लड़ने के जज्बे पर शक नहीं होगा। बबून एंड चीता। अफ्रीका में दैनिक जीवन बहुत कठिन है और ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, चीता जैसे खतरनाक जानवर के लिए भी है। अब आप सोच रहे होंगे अफ्रीका में चीता का जिंदा रहना मुश्किल क्यों है? दरअसल अफ्रीका के जंगल में चीते का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, वो है बबून। बबून एक बड़ी बंदर प्रजाति का जानवर है। बबून एक ऐसा प्राणी है जो निडर और बहुत चालाक है। इनके हाथ के पंजे काफी सख्त और मजबूत होते हैं और पंजों के इसी सख्ती और मजबूती की वजह से चीते जैसे जानवर को हरा सकते हैं। उन्हें चीते से कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब चीता बबून के क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश करता है तभी वे आपस में झगड़ने लगते हैं। जैसे कि चीता बबून के क्षेत्र में घुसता है, बबून चीते के पीछे आक्रमण करने के लिए भागते हैं। हालांकि कभी कभी चीता इतना सफल हो जाता है कि वो छोटे आकार के बबून को मार डालता है, लेकिन ज्यादातर समय चीता को बबून के हमले से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। कैट्स एंड स्नेक। यदि आप किसी बिल्ली के पास खीरा रखते हैं तो आपको उनके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दिखाई देगी। बिल्ली खीरे से बहुत डरती है, लेकिन उसके पीछे असल वजह क्या है? दरअसल वजह कुछ और नहीं बल्कि बिल्ली खीरे को सांप समझती है। जो लोग इस बात से हैरान हो रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आप सभी एक ही तथ्य का प्रयोग अपने घर पर अपने बिल्ली के साथ कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में बिल्ली और सांप के बीच एक वास्तविक दुश्मनी है और ये दुश्मनी इतनी गहरी है कि अगर वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनके बीच संघर्ष होना अनिवार्य है। दरअसल बिल्ली सांप को नहीं झेल सकती और इसलिए जब भी कोई बिल्ली किसी प्रजाति के सांप को देखती है तो उस पर आक्रमण करने के लिए पीछे दौड़ती है। एक बिल्ली अच्छी तरह जानती है कि अगर सांप उन्हें काट ले तो उनका जहर अनिवार्य रूप से बिल्ली को मार देगा। इसलिए बिल्ली हमेशा अपने मजबूत और स्थिर पंजे की मदद से सांप पर हमला करती है। जरा आप लोग ठीक से सोचिए कितनी गहरी दुश्मनी हो सकती है कि कोई जानवर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दुश्मन को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। हनी बेजर एंड बीज।
हनी बेजर ऐसा प्राणी है जो किसी भी जानवर से नहीं डरता। वे ना तो बाघ से डरते हैं, ना ही शेर से, यहाँ तक कि उन्हें सांप से भी डर नहीं लगता। और जाहिर है कि वे मधुमक्खियों से भी नहीं डरते। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई जानवर बाघ और शेर का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो वो मधुमक्खियों जैसे कीट से क्यों लड़ेगा? दरअसल इसका जवाब हनी बेजर के नाम से ही है। हनी मतलब मधु, और इस प्राणी का पसंदीदा भोजन है शहद। और इस शहद को इकट्ठा करने के लिए हनी बेजर को मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करना पड़ता है। अपने छत्ते को बचाने के लिए मधुमक्खियों को भी हनी बेजर पर हमला करना पड़ता है, और ऐसे इनकी दुश्मनी बढ़ जाती है। हनी बेजर का चमड़ा इतना सख्त होता है कि मधुमक्खी का डंक उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हनी बेजर बिना कुछ सोचे समझे मधुमक्खी के छत्ते पर हमला बोल देते हैं। कैमल स्पाइडर एंड प्रेइंग मैंटिस। मकड़ी एक खतरनाक प्राणी है, क्योंकि पृथ्वी पर मकड़ी की कुछ प्रजातियां हैं जो बहुत जहरीली होती हैं। कुछ और प्रजातियों की मकड़ी है जो भी जहरीली नहीं होती, लेकिन ये इतने बड़े आकार के होते हैं कि अपने मजबूत सख्त पैरों और जबड़ों से कोई भी कीड़ा मार सकते हैं। कैमल स्पाइडर आकार में बहुत बड़ी होती है, और ये 10 मील प्रति वेग से गति कर सकती है। क्या कोई कीट ऐसे जानवर से लड़ सकता है? आप क्या सोचते हैं? और जवाब प्रेइंग मैंटिस है। मैंटिस अत्यंत महान शिकार करने वाला कीट है। ये चुपचाप और विस्मित तरीके से आक्रमण करते हैं। उनके दुश्मन ये जानने से पहले कि उन पर हमला किया जा रहा है, वो पहले ही मौत की नींद में होते हैं, जैसे कि हम इस फुटेज में देख सकते हैं। जब भी ये दोनों प्राणी एक दूसरे के समक्ष होते हैं, एक दूसरे पर बुरी तरह हमला करते हैं। स्वान एंड गीज। इस बार हम आपको जानवरों के साम्राज्य की दुश्मनी के बारे में और बताने जा रहे हैं। हंस और राजहंस के बीच कोई अंतर नहीं है। राजहंस की गर्दन लंबी और कंधा चौड़ा है हंस की तुलना से। और उसके भी मजेदार बात यह है कि ये दोनों प्राणी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वास्तव में हंस और राजहंस एक दूसरे को देखते लड़ाई आरंभ कर देते हैं। हंस एक राजहंस से आकार में छोटे होने की वजह से जब वे लड़ रहे होते हैं तो पीछे रह जाते हैं। उनकी इस कमजोरी के लिए जब भी राजहंस कोई भी हंस देखता है तो उनके पीछे तेज गति से हमले के लिए दौड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी राजहंस प्रजनन के दौरान थोड़ा अधिक आक्रामक हो जाता है, लेकिन ये विचार पूरी तरह से गलत है। हर स्थिति में एक राजहंस एक हंस को आक्रमण करता है। भले ही हंस झुंड में हो, तब भी राजहंस उनको आक्रमण करने को उनके पीछे ही भागते हैं, और इसीलिए हंस हमेशा राजहंस से दूर रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपने वीडियो में जानकारी ली शत्रु जानवरों की। अगर आप इन जानवरों की दुश्मनी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।